कमेंट बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब प्रोग्राम का ये आप पार्ट 3 देख रहे हैं और ये जो प्रोग्राम है वो आपके कमेंट पे आधारित है। जो भी कमेंट आप करते हैं, जो भी मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, जो भी क्वेरी आपकी होती है, जो वीडियो के नीचे आप कमेंट करके पूछती हैं, उन्हीं सब का जवाब इस प्रोग्राम के माध्यम से वीडियो बना के मैं आपको देता हूँ। प्रत्येक सुबह 9 बजे ये प्रोग्राम हमारा आता है। इस प्रोग्राम के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करिए। तो चलिए, कमेंट बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब प्रोग्राम का ये हम तीसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं और हम यहाँ पे अपना पहला सवाल लेते हैं। सर 498A को ख़त्म कैसे करें? रो मेरे वाइफ बोल रही है, आपके पिताजी को बोलो उनका जो घर है मेरे नाम से लिख कर दे, तो मैं आऊँगी, नहीं तो नहीं आऊँगी। उसके मोबाइल चोरी हुआ था, इसी कारण उसके माता पिता मेरे माता पिता को गाली गलौज कर रहा था। मेरे वाइफ से कोई झगड़ा नहीं हुआ, उसके बाद केस कर दिया। तो देखिए, यहाँ पे जो आपकी वाइफ डिमांड कर रही हैं बिल्कुल गलत डिमांड कर रही हैं कि आपके जो पिताजी के नाम से उनका घर है वो आपके वाइफ के नाम से कर दे। यहाँ पे उनकी जो ये डिमांड है बिल्कुल गलत डिमांड है, आप ऐसी डिमांड ना मानिएगा। अब वो केस का डर दिखा के 498A का डर दिखा के आपके जो पिताजी का घर है अपने नाम से कराना चाहती हैं, तो ऐसे में ये आप मत करिएगा कभी भी, मैं आपको यही सलाह दूंगा। और रही बात 498A केस की, तो ऐसे में अगर आपके पास कोई ऐसा सबूत है जिससे कि ये तत्काल आप सिद्ध कर दें कि वो केस झूठा है, तो ऐसे में क्वेश्चन के लिए आप हाई कोर्ट जा सकती हैं। और यदि आपके पास कोई ऐसा सबूत ना है तो ऐसे में आप लोअर कोर्ट में ही केस लड़िए, डिफेंड करिए अपनी वाइफ के केस का और खुद को बरी लोअर कोर्ट से ही कराइए। मेरा ये विश्वास है कि अगर झूठा केस होगा तो ऐसे में अगर आपकी पत्नी ने सिर्फ आपके ऊपर झूठा आपको परेशान करने के लिए केस किया होगा तो उनके पास कोई सबूत नहीं होगा, वो अपने आरोप नहीं सिद्ध कर पाएंगी और बहुत आसानी से आप बरी हो जाएंगे। तो चलिए, अब हम अपने दूसरे सवाल पे चलते हैं। प्रेग्नेंट करके हस्बैंड कहीं मुझे वाइफ के साथ नहीं रहना तो एक्शन नहीं लेगा? तो देखिए, ऐसा नहीं है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और ऐसे में आपके हस्बैंड कह रहे हैं कि मुझे अपनी वाइफ को नहीं रखना है, मैं नहीं साथ रखूंगा उसको, तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट एक्शन नहीं लेगा। ऐसे में आप अपने पति के ऊपर डीवी का केस लगाइए, यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत केस लगाइए, मेंटेनेंस की मांग कीजिए, 125 सीआरपीसी के अंतर्गत केस लगाइए। अगर आपसे दहेज मांगा गया है, आपको प्रताड़ित किया गया है, तो ऐसे में आप 498A का भी केस लगाइए। यही कुछ आप एक्शन अपने पति के विरुद्ध ले सकती हैं। और जो बच्चा हो रहा है, तो ऐसे में आप प्रेग्नेंट हैं तो उसका भी खर्च होगा, तो ऐसे में आप मेंटेनेंस केस लगाइए और साथ ही साथ इंट्रीम मेंटेनेंस की भी मांग करिए कि बच्चा होने वाला है तो ऐसे में उसका खर्च है, तो उन सारी चीज़ों का आप मांग करिए, कोर्ट आपको जरूर रिलीफ दिलाएगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। DP3 में लड़के वाले 498A के बाद कैसे दर्ज कराएं? अब देखिए, DP3 मतलब डाउरी प्रोविजन एक्ट का जो धारा 3 है, यानी दहेज लेना और दहेज देना दोनों अपराध है, यहाँ भी ये बात ये कर रहे हैं। तो देखिए, अगर ऐसा कुछ हुआ है और पत्नी पत्नी के पिता ने बोला है कि दहेज हमने दिया है, तो ऐसे में आप इसके लिए केस दर्ज करा सकती हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया मैंने एक वीडियो में बनाई है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, डिटेल में समझ जाएंगे। मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ कि अगर कुछ ऐसा हुआ है तो ऐसे में आप पहले पुलिस के पास जाइए, एप्लीकेशन दीजिए। अगर पुलिस नहीं सुन रही है तो आप ऐसे में मजिस्ट्रेट को 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करने का आदेश कराने के लिए प्रार्थना पत्र दे सकती हैं। जो प्रार्थना पत्र आप देंगे उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट है, जहां जहां भी एक्सेप्ट किया गया है कि दहेज दिया गया है, वो सारे डॉक्यूमेंट लगाइएगा। अगर इससे भी नहीं काम बनता है तो आप कंप्लेंट केस दर्ज करा सकती हैं। अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सर, अगर 498A कोर्ट कंप्लेंट केस में दोनों पार्टी में समझौता हो जाने के बाद अगर दोनों लोग शादी कर ले और कोर्ट में दोनों पार्टी के वकील भी तारीखों पे ना जाए तो क्या होगा? देखिए, अगर ऐसा कुछ मामला है, देखिए यहाँ पे कंप्लेंट केस की बात हो रही है, यानी स्टेट केस और कंप्लेंट केस दो प्रकार के केस होते हैं। तो यहाँ पे कंप्लेंट केस की बात हो रही है, मैं स्टेट केस का नहीं बता रहा हूँ। तो देखिए, अगर कंप्लेंट केस है और ऐसे में दोनों पार्टी नहीं जा रही है, जिसने केस किया है यानी जो पार्टी ने केस
किया है वो खुद नहीं जा रही है, तो ऐसे में जो मजिस्ट्रेट होंगे बल न देने के कारण उस केस को खारिज कर देंगे। लेकिन ये केस ख़त्म नहीं होगा, फिर से ये केस जो है वो चाहे तो पार्टी स्टार्ट करा सकती है, शुरू करा सकती है। तो ऐसे में ये चीज़ सही नहीं होगा। बढ़िया यही होगा कि आप हाई कोर्ट जाए और वहाँ से मामले को समझौता करा के ख़त्म कराएं, क्योंकि ये बल न देने के कारण खारिज किया जा रहा है, यानी जिस पार्टी ने केस नहीं किया है वो आ नहीं रही है, इस वजह से खारिज किया जा रहा है। तो ऐसे में ये जो केस है वो रीओपन भी हो सकता है, लेकिन एक बार आप समझौता कर लेंगे तो दोबारा रीओपन होने का चांस नहीं रहेगा, तो भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बढ़िया यही होगा कि आप हाई कोर्ट चले जाएं, वहाँ से समझौता करें, इन सब चक्करों में ना पड़े। अब देखिए, अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे इन्होंने हमें शुभकामना दी है, सर आप ग्रेट इंसान हो, भगवान करे आपके 100 मिलियन सब्सक्राइबर हो, बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा हमें आशीर्वाद देने के लिए। अब हम अगले अपने कमेंट पे बढ़ते हैं। मैरिज मत करो, सारे कानूनी औरतों के लिए हैं, आपका सिर्फ भगवान है। तो चलिए, कुछ ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छी भी होती हैं, ख़राब भी होते हैं। अगर ख़राब कुछ हो जाता है ज़िंदगी में तो उससे हमें डट कर सामना करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारी शादियां ख़राब होती हैं, सारे रिश्ते ख़राब होते हैं, सारी लड़कियां ख़राब होती हैं, कुछ लड़के भी ख़राब होते हैं, कुछ लड़कियां भी ख़राब होती हैं, कुछ पति पे भी दिक्कत होती है, कुछ पत्नियों में भी दिक्कत होती है। तो ऐसा नहीं है कि शादी ना करो, शादी किए बिना कोई नहीं रह सकता है। अगर आप रहने का प्रयास करेंगे तो आपके सामने और भी ज़्यादा दिक्कतें आने लगेंगी। तो ऐसा नहीं है, भगवान तो है ही सबके साथ। अब हम अपने अगले कमेंट पे बढ़ते हैं। भाई मैं शेड्यूल ट्राइब से हूँ, मेरी वाइफ ने 125 का केस लगा है मुझ पर और कोर्ट में कहा है जज के सामने कि ना मैं इनके साथ रहूंगी ना डिवोर्स दूंगी, ऐसे में क्या कर सकता हूं। तो देखिए, आप ये चीज़ कोर्ट में सिद्ध करने का प्रयास कीजिए कि आपकी जो पत्नी है बिना उचित कारण के ही आपसे अलग रह रही हैं, उनके पास आपसे अलग रहने के लिए कोई आधार नहीं है। तो ऐसे में यदि ये बात आप सिद्ध कर देते हैं न्यायालय में कि आपकी जो पत्नी है बिना उचित कारण के ही आपसे अलग रह रही हैं, तो ऐसे में आप उनके मेंटेनेंस केस को खारिज करा सकते हैं, मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। और साथ ही साथ आपकी वाइफ अगर कह रही हैं कि मैं अपने पति के साथ नहीं रहूंगी, तो ऐसे में उनको इसका रीजन भी बताना पड़ेगा कि वो क्यों नहीं रहेंगी। तो यही कुछ चीज़ें हैं, इसी प्रकार से आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। अब हम अपने अगले कमेंट पे बढ़ते हैं। ग्रेट जॉब सर, थैंक यू जी। अब हम अपने अगले कमेंट पे बढ़ते हैं। सर मेरे पे 498A केस हुआ है, मैंने हाई कोर्ट में 482 क्वेसिंग पिटीशन लगाया है, तो हाई कोर्ट ने हस्बैंड को छोड़कर 4 में से 3 को स्टे दिया है और मेरा फिर चार्जशीट फाइल हुआ, मेरी क्वेसिंग पिटीशन चालू है पर मेरा नाम एडवोकेट ने विड्रा कर लिया है। फिर मैंने 239 डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाई तो कोर्ट मजिस्ट्रेट ने रिजेक्ट कर दी। अब आप ही सुझाव दो कि मैं क्या करूं। तो देखिए, अगर कुछ ऐसा हो गया है, आपका जो क्वेश्चन क्या है वो रिजेक्ट हो चुका है या फिर उसे वापस ले लिया गया है, जो डिस्चार्ज एप्लीकेशन है रिजेक्ट हो चुका है, तो ऐसे में अब कुछ मत करिए, ज़्यादा घबराइए मत, इधर उधर मत भागिए। चुपचाप से जो वाइफ ने केस किया है उसका डिफेंड करिए। आपकी पत्नी के ऊपर है कि अब सारी चीज़ें वो सिद्ध करे, सारे जो आरोप उन्होंने लगाए हैं वो सिद्ध करे। तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि लोअर कोर्ट से ही केस लड़े और जो पति ने केस किया है उसमें आप डिफेंड करें। इधर उधर भागने दौड़ने से कोई आपको फायदा नहीं मिलने वाला है। वैसे में अगर हस्बैंड जो होता है वो हाई कोर्ट जाता है तो ऐसे में उसका रिलीफ मिलने का जो चांस है वो बहुत कम होता है। आपके घर वालों को रिलीफ मिल चुका है, 3 लोगों को स्टे मिल चुका है, ये बहुत बड़ी बात है। अब आपको सिर्फ केस लड़ना है, तो ऐसे में केस में आप डिफेंड करिए, यही आपके लिए बेहतर होगा। अब हम अपने अगले कमेंट पे बढ़ते हैं। सर जी मेरे हस्बैंड ने सेक्शन 9 डाला है लेकिन मेरे ऊपर बहुत झूठे एलिगेशन लगाया। आफ्टर डैट वो मुझे रखना चाहते हैं लेकिन वो मीडिएशन डेट पे नहीं आ रहे हैं, तो अब मैं क्या करूं। अब देखिए, आपके जो पति हैं उन्होंने सेक्शन 9 का केस लगाया है, इसमें उन्होंने बहुत सारे एलिगेशन लगाया है, इसके बावजूद भी वो आपको रखना चाहते हैं। तो ऐसे में अगर आप उनके साथ रहना चाहती हैं तो आप तो जाके सेक्शन 9 के केस में कह दीजिए कि मैं जाना चाहती हूँ पति के साथ। अगर आप नहीं रहना चाहती हैं तो ऐसे में क्यों नहीं रहना चाहती हैं, ये बात कोर्ट के
समझ रखिए, इसे कोर्ट को स्पष्ट करिए। और साथ ही साथ अगर मीडिएशन हो रहा है, वो नहीं आ रही हैं, तो जितना जल्दी हो सके मीडिएशन में रिपोर्ट लगवाइए, फिर फाइल को कोर्ट में भिजवाइए और कोर्ट में आप प्रयास कीजिए कि उनका केस जो है वो खारिज हो जाए। क्योंकि जिस पार्टी ने केस किया होता है, यानी जो वादी होता है, अगर वो केस में नहीं आता है, तारीखों पे नहीं जाता है, तो ऐसे में उसके केस को कोर्ट खारिज कर देता है। तो अगर आपके पति तारीखों पे नहीं जा रहे हैं तो केस को खारिज कराने का आप प्रयास कीजिए। चलिए अब हम अपने अगले कमेंट पे बढ़ते हैं। सर, दूसरी वाइफ 498A का केस कर सकती है क्या? वो तलाकशुदा से टीचर है, अब वो दोबारा 498A का केस लगा सकती है। पहले वालों पर 498A का केस लगाया था, डर लगता है कि कहीं पैसों के लिए दोबारा ना कर दे। हाँ, बिल्कुल कर सकती है। अगर वो पहली, दूसरी, तीसरी कैसी भी आपकी वाइफ हैं, या फिर मान लीजिए उनका पहले भी डिवोर्स हो चुका है, तो ऐसे में आप अगर उनसे शादी करते हैं तो ऐसे में वो आपके ऊपर केस लगा सकती हैं। इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, ना ही कानून है कि एक बार जब पत्नी केस लगा देगी पति पर, उसका डिवोर्स हो जाएगा, वो दूसरे से शादी करेगी तो अब वो केस नहीं लगा पाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो जो महिला है वो आपके ऊपर केस लगा सकती हैं। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सर, लोअर कोर्ट से 498A का केस कैसे खत्म हो सकता है? कोई उपाय बताएं। क्या पत्नी 498A का केस वापस लोअर कोर्ट से ले सकती है? तो देखिए, मैं इस पे सारी चीजें बता चुका हूं कि कंपाउंडेबल क्या होता है, नॉन कंपाउंडेबल क्या होता है, कैसे केस खत्म होता है, कौन से केस लोअर कोर्ट से खत्म होते हैं। अब देखिए, कोई भी ऐसा शॉर्टकट तरीका नहीं है जिससे मैं आपको बता दूं। अब कोई ऐसा वे अगर है जिससे खत्म हो जाता है तो वो चीजें सही नहीं होती हैं। अगर वैसे आप खत्म करा लेते हैं अपने केस को, तो फिर भविष्य में आपको दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे में वो चीजें नहीं उपाय करनी है आपको। आपको वही करना चाहिए जो चीज सही हो और जिससे भविष्य में कोई दिक्कत ना आए। हाँ, 2-4 हज़ार 5 हज़ार रुपए आपके लगेंगे, आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, लेकिन जो केस है वो समाप्त हो जाएगा, जड़ से खत्म हो जाएगा। भविष्य में कोई दिक्कत आने का डर नहीं रहेगा। तो आपको हाई कोर्ट जाके ही केस खत्म कराना चाहिए। और रही बात लोअर कोर्ट से 498A का केस कैसे खत्म हो सकता है, तो इसमें आप सजा हो जाए या फिर बरी हो जाए तो भी ये केस खत्म हो सकता है। एक ये भी उपाय है। और पत्नी 498A का केस वापस तभी ले सकती है जब तक तलबी ना हुआ हो। अगर एक बार कंप्लेंट केस में तलबी हो जाती है, फिर वो खुद वापस ऐसे नहीं ले सकती है। तो ऐसे में अगर आप लोगों का समझौता हो जाता है तो हाई कोर्ट ही जाना आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा। ऐसे आपको कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाना चाहिए। अब हम अपने अगले कमेंट पे बढ़ते हैं। थैंक यू सर, वेलकम। अगले कमेंट को देखते हैं। ऑसम, थैंक यू। अपने अगले कमेंट पे बढ़ते हैं। अगर जनवरी 2022 में सेक्शन 9 की एक्स पार्टी डिग्री हस्बैंड की तरफ से हो जाए और वाइफ को 2 साल हो जाए अलग होने के, तो डिवोर्स का केस तुरंत डालना चाहिए या डिजर्सन के बेस पे सेक्शन 9 की डिग्री मिलने के 1 साल के बाद डिवोर्स डालना चाहिए? प्लीज सर सजेस्ट मी। अगर देखिए डिजर्सन का 2 साल हो चुका है तो ऐसे में आपको केस डाल देना चाहिए, यानी आप डिजर्सन के आधार पे केस डाल दीजिए। और ऐसे में डिजर्सन के आधार पे केस तो चलने लगेगा, कुछ दिन लगेगा ही, 1-2 साल उसमें भी लगेंगे, तब तो जाके वो केस आगे बढ़ेगा। तो ऐसे में जो 1 साल का सेक्शन 9 के बाद वाला भी समय है, ये भी आपका एक आधार बन जाएगा। ऐसे में आप डिजर्सन के आधार पे तुरंत केस लगा दीजिए। केस चलते चलते 1 साल बीत ही जाएगा, तो ऐसे में सेक्शन 9 वाला भी आधार आपके लिए बन जाएगा। तो ऐसे में आपको डबल फायदे हो जाएंगे। तो आप डिजर्सन के आधार पे केस लगा दीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। वेट अब ना करिए। अब अपने हम अगले कमेंट पे बढ़ते हैं। सर जी, मेरे हस्बैंड ने सेक्शन 9 डाला है लेकिन मेरे ऊपर बहुत एलिगेशन लगाए हैं। इस कमेंट का मैं जवाब आपको दे चुका हूं ऊपर ही। अब हम अपने अगले कमेंट पे बढ़ते हैं। सर, मेरा डिवोर्स नोटरी पर आपसी सहमति थी। इसका जवाब मैं कल के ही वीडियो में दे चुका हूं। कल का वीडियो देखिएगा, इन्होंने काफ़ी लंबा सवाल पूछा था, मैं इसका कल के ही वीडियो में जवाब दे चुका हूं। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सर, यू आर डूइंग रियली अ गुड वर्क। वन क्विक क्वेश्चन, 498A केस नीड टू फिल्ड विथ हाउ मेनी ईयर्स? आल्सो इज देयर एनी वेवर इन ड्यूरेशन ड्यू टू पेंडेमिक? प्लीज गाइड। अब देखिए, 498A का केस करने का कोई भी निश्चित समय
समय नहीं होता है। वाइफ कभी भी कर सकती है, शादी के कितने दिनों के बाद भी कर सकती है, कोई इसके लिए रोक टोक नहीं है। ऐसा नहीं है कि शादी के 7 साल के पहले ही पत्नी को करना होता है, यानी शादी हुई और 7 साल के भीतर ही पत्नी कर सकती है। पत्नी जब चाहे तब कर सकती है, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, कभी भी पत्नी कर सकती है। पत्नी के साथ यदि क्रूरता पति और पति के घर वाले शादी के 15 साल बाद भी करते हैं तो भी पत्नी केस कर सकती है, 20 साल बाद करते हैं तो भी कर सकती है, शादी के अगले दिन ही कर सकती है। तो पत्नी जब चाहे तो कर सकती है। इसके लिए किसी प्रकार का कोई कानून नहीं है कि पत्नी शादी के इतने दिनों के बाद ही केस कर सकती है या फिर इतने दिनों के पहले ही उसे केस करना पड़ेगा। इसके लिए कोई लॉ नहीं है। पत्नी जब भी लगता है तब भी वो केस कर सकती है। तो यही कुछ क्वेश्चन थे जो कमेंट के रूप में हमारे पास आए थे। मैंने सारे कमेंट का जवाब दे दिया है। अब मिलते हैं नए कमेंट बॉक्स के साथ, अगले प्रोग्राम के साथ, अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।